इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़कर दिखा दिया कि दबाव के क्षणों में कप्तान की पारी कैसे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकती है। भारत के सामने जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो जैसी स्थिति है, जहां नेट रन रेट भी निर्णायक बन सकता है। ऐसे में निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टिकी हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुपर 8 के दबाव भरे मुकाबले में जब मैच फिसलता हुआ दिख रहा था, तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बल्ला उठाया और इतिहास लिख दिया। पाकिस्तान के खिलाफ उनका शतक सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं था, बल्कि कप्तानी की वह मिसाल थी जो टूर्नामेंट की दिशा बदल देती है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ब्रूक पुरुष T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए। इससे पहले सर्वाधिक स्कोर 98 रन था, जो क्रिस गेल ने 2010 में भारत के खिलाफ बनाया था। ब्रूक ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 3 अंकों का आंकड़ा छुआ और मैच को इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से पहला मुकाबला गंवाने के बाद भारतीय टीम दबाव में है। हार ने सुपर 8 की अंक तालिका को उलझा दिया है और सेमीफाइनल की राह कठिन बना दी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर टीम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मुकाबले जीत लेती है, तो 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत होगी। हालांकि अन्य परिणामों की स्थिति में नेट रन रेट निर्णायक बन सकता है। दूसरी ओर अगर भारत सिर्फ एक मैच जीतता है, तो उसे बाकी नतीजों पर निर्भर रहना होगा और तब भी नेट रन रेट ही अंतिम फैसला करेगा। मतलब साफ है, अब जीत का अंतर और खेलने का अंदाज उतना ही अहम है जितना परिणाम। इस स्थिति में सबसे ज्यादा निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर हैं। टूर्नामेंट में वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 5 मैचों में 180 रन, 45 की औसत और 84 का उच्चतम स्कोर उनके नाम है। उनके बल्ले से 17 चौके और 6 छक्के निकले हैं। तो क्या नाचो मैं? आंकड़े बताते हैं कि सूर्य फॉर्म में है, लेकिन T20 के इस चरण में सवाल सिर्फ फॉर्म का नहीं, प्रभाव का है। 127.65 का स्ट्राइक रेट स्थिरता दर्शाता है, पर सुपर 8 के दबाव में टीम को उससे अधिक आक्रामकता की दरकार है। भारत को एक ऐसी कप्तानी पारी चाहिए जो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, विपक्ष की सोच भी बदल दे। ब्रूक की पारी से एक स्पष्ट संदेश मिला, दबाव में बचाव नहीं, आक्रमण काम आता है। तभी वह पारी की पहली ही गेंद पर विकेट गिरते ही क्रीज पर उतर आए। मजे की बात है कि ब्रूक अपने T20 इंटरनेशनल में पहली बार नंबर 3 पर उतरे थे और अपनी करिश्माई पारी से पाकिस्तान से मैच छीन लिया। भारत का पावर प्ले रन रेट इस टूर्नामेंट में विस्फोटक नहीं रहा है। केवल एक मौके को छोड़ दे तो 40 से 45 रन की शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में रन गति पर दबाव बढ़ता दिखा है और मिडिल ओवर्स में स्पिन जाल बुन लेता है। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 6 ओवरों में भारत 55 से 65 रन बना लेता है, तो मैच की दिशा शुरू से ही बदल सकती है। यही रणनीति वेस्टइंडीज के खिलाफ भी कारगर हो सकती है। हाय हाय, इतना सुकून। T20 क्रिकेट में अक्सर एक पारी पूरी कहानी बदल देती है। सुपर 8 जैसे चरण में यह और भी सच हो जाता है। ब्रूक का शतक इंग्लैंड के लिए ऐसा ही क्षण था। अब सुपर 8 की पहली हार ने भारत की राह कठिन जरूर की है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ है। सेमीफाइनल का टिकट अब सिर्फ गणित से नहीं, बल्कि इरादे से मिलेगा। ब्रूक ने दिखा दिया है कि कप्तान की पारी इतिहास लिख सकती है। अब बारी भारत के कप्तान की है। अगले 2 मुकाबले तय करेंगे कि क्या सूर्या भी अपने बल्ले से वही बयान दे पाएंगे जिसकी टीम को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है।